हेलो एवरीवन, विनका स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमारा वीकली करंट अफेयर्स तो चल रही है, जल्दी हम डेली करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम टॉप 100 प्लस क्वेश्चंस जो 1 से 30 अगस्त 2020 के हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से, उन्हें हम कवर करेंगे। तो जल्दी से अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाली वनडे एग्जाम्स के लिए। तो शुरू करते हैं टॉप 100 प्लस अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल में किसने पेंशनरों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ जो अर्धसैनिक बलों की एक फोर्स होती है जो गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, उन्होंने अभी पेंशनरों के लिए सुविधा सुगम बनाने के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय वर्तमान में कौन है? गृह मंत्री वर्तमान में कौन है? अमित शाह जी। और केंद्रीय सचिव कौन है वर्तमान में? गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने अफ्रीका के किस अंतिम देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नाइजीरिया। नाइजीरिया को भी डब्ल्यूएचओ ने अफ्रीका के अंतिम देश के रूप में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। भारत भी पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इशिका चौधरी। इशिका चौधरी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। एकलव्य सम्मान स्टूडेंट्स को मिलता है जो कि किसी भी विशेष फील्ड में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उन्हें एकलव्य सम्मान से सम्मानित किया जाता है। गुरुओं के लिए, जो टीचर्स होते हैं, उनके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की घोषणा की जाती है, जो विशेष रूप से कोचों को मिलता है। और एकलव्य पुरस्कार किसी भी खेल में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले अभ्यर्थी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जे&के सरकार ने किस उत्पाद के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केसर। केसर के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने एक ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है। केसर जम्मू कश्मीर का मुख्य व्यावसायिक उत्पाद है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केसर। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त किए गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मनोज सिन्हा जी। और जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन नियुक्त किए गए थे? जगदीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के क्रिकेटर थरंगा परनवितान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका के स्टार क्रिकेटर थरंगा परनवितान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आसियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी जो भारत के वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने आसियान में भारत व्यापारिक परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थुड़ियूर लिपार की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल। केरल जो जैव विविधता और बायोडाइवर्सिटी के रूप में एक उत्कृष्ट पहचान रखता है, केरल राज्य में थुड़ियूरू लिपारा की पहाड़ियों को जैव विविधता का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक एक अभियान शुरू किया है। ये क्विज आप देख रहे हैं रैपिड मोड में, इसे आप स्लो करके, फास्ट करके 1.5 गुना और 0.75 गुना व्यू में भी देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है। ये आप रैपिड मोड में क्विज देख रहे हैं।
हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने के लिए आप हमारी वीकली करंट अफेयर्स को फॉलो करना ना भूलें। वहाँ पे हर क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होने के कारण ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे फिर वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुयाना। गुयाना के नए राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? भारत ने ब्रिटेन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए यह एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाला दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एप्पल। एप्पल सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। इससे पहले सऊदी अरब की गवर्नमेंट कंपनी आरामको सबसे मूल्यवान कंपनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रांस। फ्रांस में विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन योजना स्थापित की जा रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमानुएल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रक्षक। भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच में एक संवाद स्थापित करने के लिए रोबोट रक्षक बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आईपीएल 2020 का आयोजन कोविड-19 के कारण इंडिया से पोस्टपोन होकर अब यूएई संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा, जिसका 19 सितंबर से आयोजन स्टार्ट किए जाने की घोषणा बीसीसीआई ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन हाल में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 प्रभाव और उसकी प्रभावी कवरेज के लिए किसे प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दीपांकर घोष। दीपांकर घोष को कोविड-19 प्रभाव और उसकी प्रभावी कवरेज के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जयदीप भटनागर। जो नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट, इनसे जुड़े क्वेश्चन होते हैं, साथ ही बुक्स या जॉइंट एक्सरसाइज होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं काफ़ी। ये हर एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो इनको स्टार मार्क करके आप अलग से इनकी नोटबुक बना ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्टेड ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रो जो इंडिया की एक खुफिया एजेंसी है, उस पर एक पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन नामक पुस्तक यतीश यादव जी द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यतीश यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आयरलैंड। टिकटॉक जो काफ़ी विवादों में रहने के बाद में इस पर आरोप लगे थे कि चीन में डेटा ट्रांसफ़र करता है, इसके बाद में इन्होंने अपना पहला डेटा सेंटर यूरोपीय देश आयरलैंड में खोले जाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमेजन। भारतीय एयरटेल ने जो इंडिया में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है, उन्होंने क्लाउड समाधान के लिए अमेजन के साथ समझौता किया है। भारतीय एयरटेल के सीईओ कौन है? सीईओ और फाउंडर सुनील मित्तल जी। और अमेजन के सीईओ कौन है? जेफ बेजोस, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने
स्वस्थ भारत क्रांति नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। ये डिपार्टमेंट जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं जो पहली बार इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनोज सिंह को किस राज्य का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। चूंकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ राज्यपाल का पद न होकर उपराज्यपाल का पद होता है। जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल के रूप में मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रदीप जोशी। प्रदीप जोशी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 2 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेमेंट बैंक ने दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ समझौता किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने दुकानों की बीमा के लिए भारतीय एक्सा के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टिक एसएफटीएस वायरस किस देश में पाया गया? कोविड-19 वायरस के बाद में एक नया वायरस टिक एसएफटीएस नामक वायरस चाइना में पाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली किसान स्पेशल पर्सनल ट्रेन महाराष्ट्र के किस शहर से शुरू हुई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देवलाली। महाराष्ट्र में देवलाली नामक स्थान से किसान स्पेशल पर्सनल ट्रेन शुरू हुई है, जिसमें दूध, फल, सब्जियां तथा अन्य उत्पाद ट्रांसपोर्ट के रूप में किसानों के ले जाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने ओएचई निगरानी ऐप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारतीय रेलवे ने हाल ही में ओएचई निगरानी ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे, उनको हाल ही में नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्कर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने वर्कर्स के काम को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया, जिसे वर्कर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल नाम दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के उपराज्यपाल कौन है? हरियाणा के राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह बदनौर जी। और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सपोर्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है DIAT। DIAT ने सपोर्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 9 अगस्त। 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। आप वीडियो को बार बार में पॉज करके क्वेश्चन साथ साथ में भी लिख सकते हैं। साथ ही इस क्वेश्चन की PDF फाइल भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पर किस इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने बैंकों को सोने के मूल्य का कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 90%। RBI ने हाल ही में बैंकों को एक नया सर्कुलर जारी करने के बाद में निर्देश दिए थे कि गोल्ड प्राइस के 90% तक के ग्राहकों को लोन उपलब्ध करें। कोविड-19 परिस्थितियों के बीच में काफ़ी समस्याओं का आम जनता और व्यापारी सामना कर रहे हैं। इसके बाद में RBI ने डिसीजन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टर रोजर मार्टोस रूइज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पेरू। पेरू के नए प्रधानमंत्री पद पर वोल्टर रोजर मार्टोस को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैक्स बर्सर्ट पपन ने। मैक्स बर्सर्ट पपन ने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो गए। इससे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों भाई हैं, महिंद्रा राजपक्षे और उनके भाई श्रीलंका में राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेंद्र पाल को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केन्या। केन्या में वीरेंद्र पाल को देश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ किसने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ नामक एक सेंटर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी के नाम से इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल जी। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सोमा मॉडल। सोमा मॉडल को सेल का अगला अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बिहार। बिहार सरकार ने आईआईटी दिल्ली के साथ में समझौता किया जिससे बिहार में प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए काम करेंगे। इससे पहले दिल्ली सरकार भी एक ऐसा एग्रीमेंट साइन कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एम्स दिल्ली के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक साझा की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इजराइल। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और इजराइल में एक स्ट्रीट का नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर भी रखा गया है। इजराइल के राष्ट्रपति हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इन्होंने एम्स दिल्ली के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक साझा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुंबई। मुंबई में ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पेटीएम। पेटीएम द्वारा भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में अहमदाबाद में 2 फ्लाईओवर का नाम पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है खेल मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा किसने की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपये तक का कर्ज देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपये तक का कर्ज देने की घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। और इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में नया राज्य शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमृत योजना। अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अगले सत्र से अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरो टू बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इजराइल। इजराइल ने एरो टू बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने आईपीएल 2020 के शीर्षक प्रायोजन अधिकार
जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ड्रीम इलेवन। ड्रीम इलेवन जो एक फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी है, इन्होंने आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डकर फ्रांसिस्को असू को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी के नए प्रधानमंत्री डकर फ्रांसिस्को असू को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कितने मिलियन युवा नौकरी खो सकते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6.1 मिलियन। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण 6.1 मिलियन युवा अपनी नौकरी खो सकते हैं, यह एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनआरए परीक्षा के स्कोर के आधार पर नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के स्कोर कार्ड के आधार पर बिना परीक्षा कराए सीधे स्टूडेंट्स को एनआरए परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही नौकरी प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित हेल्थ केयर पोर्ट्स की शुरुआत किसने की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित हेल्थ केयर पोर्ट्स की शुरुआत की गई है, जिससे हेल्थ केयर पोर्ट्स हैं इनको सैनिटाइज किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है किशोर ऊंगटा। किशोर ऊंगटा को फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एचएसबीसी इंडिया। एचएसबीसी इंडिया ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आइनॉक्स ग्रुप। आइनॉक्स ग्रुप टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में प्रस्तावित थे, अब 2021 में कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दिए गए। इनका नया प्रायोजक आइनॉक्स ग्रुप बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वस्थ सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वस्थ राज्य किसे घोषित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को राज्य कैटेगरी में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वस्थ राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्राई फूड परियोजना किसने लॉन्च की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ने जो आदिवासी जनजातीय क्षेत्र है उनके लिए ट्राई फूड परियोजना लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस चीनी कंपनी ने बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए 2500 फोन वितरित करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जियोमी। चाइनीज फोन निर्माता कंपनी जियोमी ने 2500 स्मार्टफोन गरीब तबके के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रदान करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एप्पल। सऊदी अरब की सरकारी कंपनी अरामको के बाद में 2 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप हासिल करने वाली दूसरी कंपनी एप्पल बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंदौर। इंदौर लगातार चौथी साल स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर की कैटेगरी में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में कौन शीर्ष पर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड में पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाली हाथियों की संख्या सर्वाधिक है। हाथियों को बहुत टॉर्चर किया जाता है जो पर्यटन में काम आते हैं, क्योंकि हाथी एक जंगली जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर ने सैन्य विद्रोह के बाद में इस्तीफा दिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है माली। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर ने सैन्य विद्रोह के बाद में इस्तीफा दिया। इनका लगातार माली में विरोध हो रहा था, लेकिन ये विरोध के बाद में इस्तीफा नहीं दे रहे थे। अब हाल ही में माली की सैन्य विद्रोह के बाद में राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर ने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेबी ने अपना नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जीपी गर्ग। जीपी गर्ग को सेबी ने अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020 नामक पुस्तक किसने लिखी है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अर्जुन सुब्रमण्यम। इससे पहले भी अर्जुन सुब्रमण्यम एक पुस्तक लिख चुके हैं जो फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1947 टू 1971 थी। ये इसका अगला संस्करण है जो 1972 से 2020 तक के युद्ध और युद्ध की परिस्थितियों में कैसे हमने युद्ध लड़ा ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए किससे चुना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ओकले एक स्पोर्ट्स ब्रांड है जो स्पोर्ट्स से जुड़े सामान बनाता है। इन्होंने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इससे पहले रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी रोहित शर्मा को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुआर पारा योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुआर पारा योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना को बीएसएफ के नए महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले राकेश अस्थाना सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर भी रह चुके हैं। ये गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एमपीईडीए ने क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना कहाँ की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पोरबंदर। पोरबंदर में एमपीईडीए ने क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की है। पोरबंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म स्थान के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पंजाब। पंजाब सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना भी शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह बादल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हर्ष कुमार बनवाल। हर्ष कुमार बनवाल को कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च किए गए चौथे अपतटीय गश्ती जहाज का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सार्थक। हाल ही में लॉन्च किए गए चौथे अपतटीय गश्ती जहाज का नाम सार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूहों का गठन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वीके पॉल। केंद्र सरकार ने वीके पॉल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय विशेषज्ञों का गठन किया है जो केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दलाई लामा। दलाई लामा जो 14वें दलाई लामा इंडिया में है, जो धर्मशाला में रहते हैं, उन्होंने अब एक नई पुस्तक अवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड लिखी है जिसमें पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाने की बात कही गई है तथा पूरे विश्व को एक घर के रूप में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यह एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 27%। कोविड-19 परिस्थितियों के बीच में आजकल ऑनलाइन क्लास सभी स्कूलों और कॉलेज और कोचिंग संस्थानों से शुरू किए, लेकिन एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार स्टूडेंट्स जो स्कूली स्टूडेंट्स हैं उनके पास में 27% के पास में ना तो लैपटॉप है ना ही स्मार्टफोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनिका बत्रा ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की टेबल टेनिस स्टार पोलोमी घटक ने संन्यास की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत। भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी पोलोमी घटक ने संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति ने ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए परगमन घरों का निर्माण करने का फैसला किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने जो प्रवासी श्रमिक जो दूसरे राज्यों में या दूसरे राज्यों से कर्नाटक में कमाने के लिए आते हैं उनके लिए परगमन घरों का निर्माण करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इमरान खान। इमरान खान को द मुस्लिम 500 पत्रिका ने मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किसने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट को खरीदा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शेयरचैट। शेयरचैट ने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्कल इंटरनेट को खरीद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुर्जय S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए रूस ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तुर्की। तुर्की के साथ में रूस ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें दुर्जय S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली रूस तुर्की को डिलीवर करेगा। इससे पहले रूस S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली, वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली चीन और भारत को भी देने का वादा कर चुका है। यह रक्षा प्रणाली S-400 के द्वारा आकाश में, वायु में मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बंगाल लॉकडाउन फिल्म फेस्टिवल में किस लघु फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अभिलाष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जाकिर खान। जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वो पेंटेड महिला श्रेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्री अय्यर। श्री अय्यर द्वारा वो पेंटेड महिला श्रेड नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टाटा समूह। टाटा समूह के द्वारा सभी डिजिटल सेवाओं के लिए एक ही ऐप, सुपर ऐप लॉन्च किया गया। इससे पहले टाटा समूह द्वारा टाटा क्लिक नाम से एक ऑनलाइन परचेसिंग ऐप भी लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पेविलियन का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रूस, और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की गोल्फर सोफिया पापोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जर्मनी, और जर्मनी की चांसलर कौन है? एंजेला मार्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओडिशा। ओडिशा में नई फसल कटने पर नुआखाई फसल उत्सव मनाया जाता है। यह 7 दिन का उत्सव होता है, और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी, जो सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री भी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चीन। चीन ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेपाल। नेपाल में एक दुर्लभ प्रजाति का कछुआ जो सुनहरे खोल के साथ जन्मा हुआ था, उसकी खोज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सऊदी अरामको ने किस देश की तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चीन। चीन की सरकारी कंपनी सऊदी अरामको ने चीन की रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लुइस रोडोल्फ अबिनेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश को तेल रिसाव में मदद करने के लिए 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में एक बड़े प्राकृतिक तेल रिजर्व की खोज की गई है? प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तुर्की। तुर्की में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की हाल ही में खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी देखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गंगोत्री नेशनल पार्क। उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क में 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी एक दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी देखी गई। तो यह था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। इस वीडियो की PDF लेक्चर प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तथा एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।